तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट क्लास जो कि है प्रोग्रामिंग इन पाइथन का वीक 1। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे जो सबसे सिंपलेस्ट प्रोग्राम हमारा होता है जो कि है हमारा प्रिंट। तो ये जो प्रिंट जो कोड है इसमें अगर हम लोग डबल कोट्स के अंदर कोई भी हम लोग सेंटेंस लिखते हैं तो वो हमारे जो आउटपुट बॉक्स होता है उसमें एज इट इज़ ये जो हमने हेलो लिखा है जैसे, तो ये हेलो एज इट इज़ उसमें जाके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने प्रिंट लिया और हमें लाइन से कई सारे वर्ड्स लिखने हैं तो हम एक तरीका है कि उसको हेलो आई एम और अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे आप अगर अपना नाम लिखना चाहें या और भी कोई भी चीज़ लिखना चाहें तो एक तो ये तरीका है। अब वही चीज़ अगर आप इसको ऐसे लिखते हैं प्रिंट डबल कोट्स में हेलो कॉमा फिर डबल कोट्स में आई फिर कॉमा फिर डबल कोट्स में एम तो फिर कॉमा, तो इसका जो आउटपुट आता है वो भी आता है हेलो आई एम। ये लाइन से ऐसे ही आएगा। इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जिस ऑर्डर में आपने कॉमा के साथ उसमें लिखा होगा, इसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, तो जिस ऑर्डर में आपने कॉमा के साथ लिखा होगा वही ऑर्डर आपका डिस्प्ले होगा यहाँ आउटपुट में। जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा कुछ आउटपुट आपको आपके कंसोल में देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि क्या हम प्रिंट के साथ कई और ब्रैकेट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पाइथन प्रोग्रामिंग में जो ब्रैकेट्स हम प्रिंट स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते हैं वो है हमारे राउंड ब्रैकेट्स। अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स या कर्ली ब्रैकेट्स या फिर एंगुलर ब्रैकेट्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये हमको एरर दिखा देगा और ये एग्जीक्यूट नहीं होगा कोड हमारा। तो प्रिंट स्टेटमेंट के साथ हम लोग सिर्फ राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं और बाकी हम लोग जब लिस्ट को जब एग्जीक्यूट करते हैं तो राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ कर सकते हैं, वो हम लोग आगे सीखेंगे कैसे। लेकिन प्रिंट स्टेटमेंट के बगल में जब हम लोग लिखते हैं प्रिंट तो उसमें हम लोग को राउंड ब्रैकेट ही यूज़ करना रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिंट राउंड ब्रैकेट ओपन हुआ है और यहाँ पे इस वेरिएबल को इसके अंदर दिया गया है। तो प्रिंट के साथ हम लोग राउंड ब्रैकेट्स का ही यूज़ करते हैं। और बात आती है कि सिंगल कोट्स, अगर हमने जैसे यहाँ पे हेलो में हमने कोट्स लिखा है, कोट्स तो दो तरीके के कोट्स आपको कीबोर्ड में देखने को मिल जाते हैं, एक आपका सिंगल कोट एक आपका डबल कोट। तो अब बात आती है कि सिंगल कोट और डबल कोट अगर हम लोग दोनों लगाएं, मतलब कि अगर सिंगल कोट का यूज़ करें या डबल कोट का यूज़ करें तो क्या दोनों में कोई फ़र्क आएगा, कोई अंतर आएगा? तो नहीं। अगर आप सिंगल कोड यूज़ करते हैं तो भी आउटपुट आपका एग्जीक्यूट होगा, अगर आप डबल कोट्स का यूज़ करते हैं तो भी आउटपुट आपका एग्जीक्यूट होगा। बस शर्त ये है कि अगर आपने सिंगल कोट ओपन किया है तो सिंगल कोट ही क्लोज़ करना होगा और डबल कोट ओपन किया है तो डबल कोट ही क्लोज़ करना होगा। ये आपकी शर्त होती है इसमें। अच्छा, अगर हमने ये तो हो गया आपके सिंपल कमांड्स जिससे प्रिंट के साथ आप कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करें। फिर अगर आपको कोई वेरिएबल में आपको कोई वैल्यू है, अगर उसको आपको स्टोर कर रखना है बाद के लिए कि इस वैल्यू का मुझे बाद में काम है, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे। अभी मैं एक बेसिक चीज़ें आपको सिर्फ ऊपर से एक बार बताने के लिए बता दे रहा हूँ, आप समझिए और इसको मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अपने इस लेक्चर अपने इस कोर्सेज़ में, वैसे ही आपको और आगे अपनी बातें ये समझ में आती रहेंगी। तो अगर हम किसी वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं बाद के लिए तो फिर हमें उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने 10 को a में स्टोर कर दिया है तो इसको स्टोर करने के लिए हम लिखेंगे a = 10 और जब भी हमें इस वैल्यू की ज़रूरत होगी तो हम लिख देंगे प्रिंट a। तो क्या होगा कि हमारा जो आउटपुट आ जाएगा वो 10 लेकर के हमारे उसमें कंसोल में आ जाएगा, हमारे आउटपुट बॉक्स में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमने कोई वैल्यू को स्टोर कर रखा है, फिर बाद में हमने देखा कि नहीं वो तो वैल्यू गलत हो गई, हमें उस वैल्यू को अपडेट करना है। तो वैल्यू को अपडेट कैसे करेंगे? तो जिस वेरिएबल में, जैसे कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने 10 को a में स्टोर किया था, तो a को जिस वेरिएबल में हमें, जैसे मान लो मेरा a में 10 मैंने स्टोर किया लेकिन मुझे यहाँ पे 11 स्टोर करना था, तो इसको अपडेट करने के लिए मैं लिखूँगा a = a+1। मतलब ऐसे अगर हम लोग मैथमेटिकली करें तो ये स्टेटमेंट आपका 0 = 1 आपको होना चाहिए, लेकिन मैथमेटिक्स नहीं है ये। कंप्यूटर साइंस में हम लोग जो यूज़ करते हैं, पाइथन प्रोग्रामिंग में जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसको अपडेट कमांड कैसे यूज़ करते हैं कि वेरिएबल जो हमारा है, जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उसमें हम लोग +1 ऐड कर रहे हैं तो इसको फिर हम
फिर वो नई वैल्यू हम उस वेरिएबल में अपडेट कर रहे हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे 11 करना है तो मुझे लिखना होगा a इज इक्वल्स टू कि मुझे उसी वेरिएबल में जो पुरानी वैल्यू है उसमें +1 करके उसको स्टोर करना है। तो इसका मतलब ये है कि न्यू वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ a +1। तो ये मेरा हो जाएगा 10 + 1 इज इक्वल्स टू आउटपुट 11 आ जाएगा जब मैं लिखूँगा प्रिंट। अब जब इस जस्ट अपडेट कमांड को लिखने के बाद अगर मैं अब प्रिंट लिखूँगा, प्रिंट a लिखूँगा, तो मुझे आउटपुट मिलेगा 11। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा काफ़ी अच्छे से। अब आगे करते हैं कि अगर हम लोग यूज़र के थ्रू कोई रिकॉर्ड्स को लेना चाहें, जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि यूज़र कुछ टाइप करे, जैसे अपना नाम टाइप करे, अपना प्लेस कहाँ पे है, वो डेट ऑफ बर्थ है वगैरह वगैरह, जो भी अगर ऐसा कुछ है तो वो अगर यूज़र से हम टाइप कराना चाहते हैं तो हम इसको कैसे करते हैं। तो जैसे कि आपसे कभी फॉर्म भराया गया होगा तो आपने देखा होगा कि आपसे नाम, आपका एड्रेस और आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल एक्सेट्रा जो आपसे पूछा जाता है, तो ये सब आप जो ऐड करते हैं ये भी किसी प्रोग्रामिंग बेस पे ही होता है। तो ऐसा अगर हमें किसी से कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है, अगर यूज़र से कोई इन्फॉर्मेशन गेन करनी है तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमको चाहिए पहले इसको प्रिंट, हमें उसको लिखते हैं प्रिंट। जैसे कि हमको नंबर चाहिए तो एंटर अ नंबर, जो भी नंबर यूज़र देना चाहे। फिर उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल असाइन करते हैं जिस वेरिएबल में वो हमारा नंबर स्टोर होगा। अगर हमारा वो नंबर है तो हम लिखते हैं INT के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जान लीजिए INT माने इंटीजर होता है। कोई इंटीजर वैल्यू जो होती है उसको हम INT के लिए उसमें हम अगर कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी होती है तो उसके लिए हम INT यूज़ करते हैं। तो उसके बाद INT दे करके हम इनपुट लिखेंगे और इनपुट को डबल ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि यूज़र के सामने लिख के आ जाएगा एंटर अ नंबर और उसके आगे एक स्पेस बन के आ जाएगा जहाँ पर वो अपना नंबर एंटर कर सकता है। और ऐसे कोड्स आगे आप और सीखेंगे कि इस कोड्स का यूज़ क्या है। अभी आप इतना समझिए कि किसी यूज़र से रिकॉर्ड में आपको लेने के लिए, किसी यूज़र का रिकॉर्ड लेने के लिए, कोई भी आपका यूज़र का नेम, एड्रेस या कोई नंबर लेने के लिए आपको इस तरीके से लिखना होगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई नंबर लेना है इनपुट में, तो प्रिंट लिखना है, प्रिंट एंटर नंबर डबल कोट्स के अंदर, और यहाँ पे आप डबल कोट्स से सिंगल कोट्स चाहे जो यूज़ करें। और उसके बाद a मतलब कोई वेरिएबल जिसमें आप उसको स्टोर करना चाहते हैं वैल्यू को, इज इक्वल्स टू, अगर वो नंबर है इंटीजर है तो INT ब्रैकेट ओपन राउंड ब्रैकेट्स इनपुट राउंड ब्रैकेट्स ओपन राउंड ब्रैकेट्स क्लोज और एंड इंटीजर का राउंड ब्रैकेट क्लोज। तो इससे क्या होगा कि यूज़र को एक्सेस मिल जाएगा अपनी वैल्यू इनपुट करने के लिए। थैंक यू। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आगे डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स और लिटरल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू।